Whoever has not received, let me repeat it. I hope my instruction is pretty clear that whoever has not received the material or the content, kindly DM to Sonal ma'am. Is that fine, Monali? Are you there in one of the group? Are you a first bit student? या फिर जो मेल आपको पीएचपी के लिए आया होगा ना, उसी को रिप्लाई करो. अगर अगर आप फर्स्ट बिट के स्टूडेंट नहीं हो, देन यू जस्ट रिप्लाई टू द मेल दैट यू हैव रिसीव्ड रिगार्डिंग दिस सेशन. ठीक है? आई होप दैट वर्क्स एवरीवन. चलो फिर शुरू करें आज का सेशन. सो वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ इज द एनर्जी लेवल एवरीवन? एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? प्रोग्रेसिंग? Yes. So whatever is in your mind, can you describe the status of your mind in just one word? Let me see the energy level. कैसा आप कैसा महसूस कर रहे हो? Just write it in one word in the chat box. Bahubali. Tushar is like Bahubali. Great. Awesome. Yes, come on everyone, please participate. Let's make this session very interactive, very energetic. So we need to learn, but we need to have some fun element as well, correct? Only तुषार is saying. मेरे ख्याल से तुषार ने सबके बिहाफ पे लिख दिया, ऐसे लग रहा है. बाकी लोग लिख नहीं पा रहे हैं. तुषार इतना भी strong impact, enthusiastic. गीता, फाड़ू, excited. सही है, मस्त, excited. Chill. Pranav is chill. Very excited. Chill. Yes. So with that energy flowing in, चलो लोहा गरम है तो मार दे हथौड़ा. Couple of students, when I was taking वाकू, that is something new for me. मुझे थोड़ा गूगल करके देखना पड़ेगा इसका मीनिंग. शुभम, और अगर आप कृपा करें तो बता भी दे इसका मतलब क्या होता है वाकू. कोई फिल्म का डायलॉग लग रहा है मुझे. बोले मैम आप मूवी देखा करो. So excited. Okay. Vaku means so excited. Chalo, thanks for upgrading me with a new tagline. Yes. तो चलो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम आप नेक्स्ट टाइम जब सेशन लोगे तो प्लीज पीछे का थोड़ा रिवाइज कर देना. कुछ लोग लास्ट लेक्चर में नहीं आ पाए थे. सो विल जस्ट टेक couple of minutes and we will just go through a recap of what we have covered in our previous session, right? So we had an introduction on PHP. So what is PHP? PHP is an acronym. It stands for Hypertext Preprocessor, right? तो क्या होता है कि PHP, so PHP Hypertext Preprocessor, it's called as a recursive acronym. है ना, वो खुद के ही नाम को फिर से डिफाइन करता है. And it's a server side scripting language and it has been specifically designed for web development to develop a web application. तो लास्ट टाइम हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के भी बारे में बात की थी. दैट सपोज यू वांट टू डेवलप एनी एप्लीकेशन. आप कोई वेबसाइट है वो HTML में बना सकते हो, CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके बना सकते हो. दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल. बट वो जो वेबसाइट रहेगी वो उसका जो स्कोप रहेगा वो थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा. क्यों? क्योंकि ऐसे टूल्स आपने यूज किए हैं. HTML CSS से आपको डिजाइन मिलेगा. यस, डिजाइनिंग विल बी देयर. योर वेबसाइट विल लुक डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल, उसमें कोई शक नहीं है. जावास्क्रिप्ट से थोड़ा डायनेमिक इफेक्ट आपको मिलेगा. For example, you may bring your mouse over the image and it may zoom in zoom out. ये सब आपको मिलेगा. Means JavaScript is also very powerful. तो वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. लेकिन जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो वो डेटाबेस में नहीं जाएगा. फिर डेटाबेस से जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, तो वो सही है गलत है ये कैसे पता चलेगा? सो दैट पॉसिबिलिटी आल्सो वी डू नॉट हैव विद जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट से प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो दैट इज व्हाई द स्कोप बिकम्स लिमिटेड. इसलिए हमें कुछ तो एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. सो वी नीड टू हैव सम programming support using which we can develop a more powerful application.
है ना। मतलब जैसे मैंने बोला था, अगर आप लड़ने के लिए जा रहे हो तो आपके पास अच्छे से हथियार होने चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से लड़ सकोगे, है ना। सो वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स टू डेवलप अ पावरफुल एप्लीकेशन। तो PHP हो गया, जावा का अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे तो JSP, सर्वलेट एंड सो मेनी अदर फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल। .NET में आप ASP, MVC आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो। हम जावा स्क्रिप्ट से डेटाबेस कनेक्शन, एक मिनट, हाँ, कर सकते हैं क्या? नहीं गौरी, जावास्क्रिप्ट से डेटाबेस कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लाइक इफ यू लर्न द अदर फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर हो गया, आपका Node.js हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क्स आपको करने पड़ेंगे। प्योर सिर्फ जावास्क्रिप्ट से नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के और बहुत सारे दूसरे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं मार्केट में, जिसकी मदद से आपको NoSQL डेटाबेस, MongoDB वगैरह के साथ भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। यस, सो वी वांटेड टू लर्न समथिंग जिसके मदद से हम थोड़ा सा पावरफुल एप्लीकेशन बिल्ड कर सके, सो दैट लैंग्वेज वी चूज एज PHP। नाउ वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि जो भी आप कोई भी एप्लीकेशन होगा, जो क्लाइंट है, क्लाइंट उसको कैसे यूज करेगा, हाउ द क्लाइंट इज गोइंग टू व्यू दैट एप्लीकेशन यूजिंग द ब्राउजर। Node.js के लिए जावा आना जरूरी है क्या? ओके, देयर इज वन, एक और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आई होप यू ऑल आर सिटिंग विद अ नोटबुक, एवरीबडी इज हैविंग अ नोटबुक टू टेक द नोट्स। शॉर्ट में तो एटलीस्ट आप लिखोगे ना थोड़ा बहुत, तो उसमें एक सेक्शन बना लो, ओके। उस सेक्शन को हम नाम दे देते हैं वेटिंग रूम, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उस वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए डाल दो। So once I come towards the completion of the course, that time you may post that question in the chat box. I hope that makes sense everyone. क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चंस को ही अगर आंसर देते रहूंगी तो जितना आज का अपना प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। सो एट द एंड लेट्स हैव अ QA सेशन, तो वहां पे आपके जो भी क्वेरीज हैं आप वहां पे डाल दो, बट हाँ वो लिख के रखो, क्योंकि बाद में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी वो आप खुद भूल जाएंगे, है ना। मेरा क्या डाउट था फिर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी अरे मैंने तो लिखने को बोला था, है ना। बट आई टेक दिस क्वेश्चन रियल क्विक। कोमेश पनवार का क्वेश्चन है कि Node.js के लिए जावा आना जरूरी है क्या? सो एब्सोल्युटली नो कोमेश, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोई भी फ्रेमवर्क हो, Node.js, एंगुलर, रिएक्ट, एक्सप्रेस, किसी के लिए भी जावा की जरूरत नहीं है, ओके। उसका जो प्री रिक्विजिट है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है। आई होप दैट इज क्लियर। So now onwards, please put your question in the waiting room. So we will have a time to discuss those questions, ठीक है। और हाँ, तो दूसरा मैं बता रही थी कि अगर आपने PHP का एप्लीकेशन बिल्ड किया है या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, हम एप्लीकेशन को देखने के लिए तो ब्राउजर यूज करते हैं। द ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अब जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको हिंदी इंग्लिश आती है और मराठी भी आती है मान लीजिए, तो मैं जब तुम्हें आउटपुट दूंगी वो हिंदी इंग्लिश मराठी में रहेगा तो तुम्हें समझ में आएगा। अचानक से मैं तमिल या तेलुगु बोलने लगूंगी तो तुम बोलोगे मैम ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। सिमिलरली द ब्राउजर विल से मुझे सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है, तुम कोई भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन यूज करो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, बट प्लीज गिव मी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसलिए जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे we will use PHP, but that PHP needs to be converted into HTML before sending to the client. I am repeating, आपका जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो PHP में बना रहे हो, बट क्लाइंट को वो नहीं समझता है, तो आप बनाइए एप्लीकेशन, लेकिन उसको बनाने के बाद वो कन्वर्ट होना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में, एंड दैट हैज टू बी गिवन टू द क्लाइंट। गॉट इट एवरीवन? So this conversion we can say, or the processing which is done, that has to be done on the server. तो सर्वर पर ये कन्वर्जन या प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा और वो जो आउटपुट है वो किसको दिया जाएगा? क्लाइंट को दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली विवेक, आई आस्क्ड एवरीबॉडी, व्हाट डिड आई आस्क अबाउट द क्वेश्चंस? कहाँ डालना है आपको? वेटिंग रूम में डाल दो विवेक।
आई टेक इट लेटर, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग प्लीज ये वेटिंग रूम में ऐसे टाइप कर दो, तो दैट पर्सन विल रिमेम्बर। सो आई टेक द क्वेश्चंस लेटर, नहीं तो वो फ्लो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया? यस। तो प्रोसेसिंग कहाँ पे हो जाएगी? सर्वर पे हो जाएगी। जो आउटपुट है वो HTML फॉर्मेट में आ जाएगा और क्लाइंट को चला जाएगा, ठीक है। नाउ PHP इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओके। और हम ओपन सोर्स मतलब इट्स फ्रीली अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू कैन यूज इट, राइट। और PHP के साथ जो मैंने आपको बोला था हम बने एक दूजे के लिए टाइप्स, वो MySQL डेटाबेस यूज करता है विच इज ऑल्सो ओपन सोर्स। तो इसलिए बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये, एंड इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, राइट। एंड इट इज कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आप भले विंडोज ओएस यूज करते हो या लिनक्स यूज करते हो, बट व्हेन यू डेवलप द एप्लीकेशन एनीबडी कैन बी will be able to use that application. So what are the features of PHP? It is easy to learn, it's open source, it is cross-platform. Cross-platform means I told you, right? कोई भी operating system पे वो चलेगा. And it's a server-side scripting language. It can be integrated with with any databases very easily. It has a huge library to perform different operations, and it's flexible, right? So इट प्रोवाइड्स वेरी गुड सिक्योरिटी फीचर। हमने इसमें एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे कि फेसबुक है। फेसबुक इज एंटायरली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड इन PHP। और तुमको पता है, मतलब आई थिंक सो देयर शुड बी नोबडी इन दिस क्लासरूम हु विल से आई डोंट यूज फेसबुक। ऐसा कोई है क्या? एनीबडी हु इज हियर हु इज नॉट यूजिंग फेसबुक? मतलब ये ऐसे, अच्छा शुभम इज देयर, ओके, सम पीपल आर देयर। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। फेसबुक यूज नहीं करते हो आप? अकाउंट भी नहीं है? ओनली इंस्टाग्राम? तो यार मेरा एग्जाम्पल तुम लोग फेल कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। So much confidence I had that everybody has a Facebook account. इंस्टा, चलो ठीक है, स्नैपचैट, चलो ठीक है। बट आई थिंक यू आर अवेयर विथ व्हाट फेसबुक इज ऑल अबाउट। अकाउंट है बट यू आर नॉट यूजिंग इट। अकाउंट है मैम एवरीवन, पहले था अभी बंद कर दिया। हाँ जो भी है, बट फेसबुक इज वेरी पॉपुलर, राइट, एटलीस्ट दैट मच यू विल एग्री। तो फेसबुक पे लोग बहुत सारे उसको यूज करते हैं, दिन में बहुत बार यूज करते हैं। सो इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रैफिक दैट विल बी देयर, एंड इमेजिन द काइंड ऑफ द यूजर्स इट इज सपोर्टिंग। अभी तुषार सिर्फ naukri.com देखता है। तुषार लाइफ को इतना बोरिंग भी मत बनाओ, ठीक है। यू हैव द राइट टू हैव फन एज वेल, राइट। नौकरी मिलेगी ना, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप को अच्छे से रेडी करो, तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। बट फन एलिमेंट शुड ऑलवेज बी देयर इन द लाइफ, बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। यस। सो नाउ PHP इज वेरी वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी वी कैन से, और इसलिए उसके पास बहुत सारे यूजर्स हैं जो उसे यूज कर रहे हैं बहुत सालों से। तो देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी विच इज सपोर्टिंग PHP। तो बहुत सारे नए नए चीजें वो लोग ऐड करते रहते हैं PHP में। So why should we learn PHP? Because it's versatile, it's popular, and it has huge career opportunities. So these are the, you can say, companies which are using PHP: Facebook, Wikipedia, WordPress, Yahoo, Slack, Flickr, Shopify. Now, then we went ahead with the XAMPP server. तो हमें XAMPP server सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए, और उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे हम, और उसका कंट्रोल पैनल ऑन करेंगे। कंट्रोल पैनल ऑन करने के बाद वी आर गुड टू गो, फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन वी केम अहेड विद डिक्लेयरिंग ऑफ द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आप कैसे डिक्लेयर करते हो? डॉलर साइन के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। द वेरिएबल PHP इज बेसिकली नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप कोई भी अपर केस लोअर केस यूज करोगे, दैट इज फाइन। बट वेरिएबल्स जब आप बनाते हो तो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, सो वी नीड टू टेक केयर दैट अपर केस लोअर केस वो सबका ध्यान रखना है। एंड द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, नॉट विद अ नंबर। इट मे बी अपर केस और लोअर केस। द ओनली स्पेशल सिंबल अलाउड इज अंडरस्कोर, उसके अलावा बाकी के सिंबल्स नहीं चलेंगे। सो दीज आर सर्टेन रूल्स दैट वी हैव फॉर द वेरिएबल नेम्स, राइट। सो वी हैव सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश या फिर हैश हो सकता है, और मल्टी लाइन कमेंट ये हो सकता है, ठीक है।
Then we also spoke about PHP is a loosely typed language. So can you tell me what does this mean? PHP is a loosely typed language. इसका क्या मतलब हुआ? Like in C, C++ or Java, whenever you are declaring the variable, you write int x is equal to 10. मतलब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय उसका डेटा टाइप भी बताते हो और जिंदगी भर उसका डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगा. करेक्ट है? दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रांगली टाइप्ड डेटा टाइप. लेकिन पीएचपी में जब आपका मन करे आप एक्स को इंटीजर बना सकते हो, जब आपका मन करे उसको स्ट्रिंग बना सकते हो. सो एनी टाइम यू मे चेंज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, इसलिए उसको लूजली टाइप बोलते हैं. वो कभी भी किसी के साथ भी दोस्ती करने के लिए तैयार होता है. ठीक है. सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स दैट पीएचपी सपोर्ट्स? इट्स स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स. ये नल और रिसोर्स हम बाद में देखेंगे. So eventually we'll be learning lot of things, but okay. So we बढ़िया है ये तो. यस. दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्या चाहिए वो बताते जाना है. सो if I say var underscore dump 5, so here 5 is an integer, so if you see the output it says 5 is integer. अगर आप var underscore dump मेथड यूज करते हो किसके लिए? फर्स्ट बिट के लिए, तो वो बता रहा है कि वो उसका वो डेटा टाइप है स्ट्रिंग और उसका लेंथ है 8. लाइक दिस फॉर एवरीथिंग यू कैन सी इट डेटा टाइप. Fine. So var underscore dump is a useful method. Then we started off functions, how to create functions. So PHP के पास हजारों से ज्यादा built in functions है, जैसे कि अभी हमने यूज किया यहाँ पे print, सॉरी var dump यूज किया, echo function यूज किया, ये सारे उसके built in methods हैं. ऐसे बहुत सारे उसके पास methods हैं और हम चाहे तो हम खुद का बना सकते हैं. How we can create our own function? We write here the keyword that is function. Then we specify the name of the function. Then we have a pair of simple brackets, opening bracket, closing bracket, and your statements will go over here. This part is our function definition. और उसके बाद हम क्या करते हैं? उस function को जो हमने बनाया उसे हम call करते हैं. So this is function call. I think so we had covered till this point, right? Everyone? So I believe all of you have practiced this. सबने practice किया है? यस. सो आई अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही क्लास मूवी देख रहे हैं ऐसा करके चले मत जाना. ठीक है. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा तुमको नहीं लगेगा. जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट उतना तो प्लीज प्रैक्टिस करके रख लो. ठीक है. सो दैट विल बी मोर देन एनफ टू टेल द इंटरव्यूअर दैट यू नो पीएचपी एंड यू कैन वर्क ऑन इट कभी जरूरत पड़ी तो, है ना? यस. सो नाउ you open the XAMPP server control panel and then you click on start. Yes. And now you open your browser and you just have to type here localhost. So you can see a kind of page that will appear. ये page आया मतलब आप समझ लो आपका installation वगैरह सब कुछ सही है. And now we will go to our editor. As I have already mentioned, any editor is perfectly fine. मतलब विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करना है ऐसा कुछ नहीं है. जहां पे भी आप नोटपैड की तरह टाइपिंग कर सकते हो, दैट एडिटर इज परफेक्टली फाइन. द इम्पोर्टेंट थिंग इज वेर यू स्टोर योर एप्लीकेशन, कहाँ पे आप स्टोर करोगे. तो ये जो जैम्प हमने फोल्डर ओपन किया था उसमें एक फोल्डर आपको दिखेगा दैट इज रिकॉर्डिंग. मिलती है क्या मैम? नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था और इसीलिए आज आप देख सकते हो काउंट 134 दिखा रहा है मुझे. सो दैट इज बिकॉज आई टोल्ड यू दैट रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल. जैसे ही मैं बोल दूंगी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो ये 134 से शायद 34 पे आ जाएगा ये काउंट, which I don't want to happen, right? So yes, recording is not available. You need to attend the session live and be very sincere and serious about it. Okay? Yes. तो हाँ, एच टी डॉक्स फोल्डर आएगा. उसके अंदर आप अपना फोल्डर क्रिएट कीजिए जैसे हमने लास्ट टाइम PHP सेशन 1 नाम का फोल्डर क्रिएट किया था. सो नाउ वी गो अहेड एंड ओपन दैट फोल्डर. इट्स इन द C ड्राइव, XAMPP, ht-docs, PHP session 1. PHP session 1.
Yeah, so couple of programs we had done. So we started off how to write the PHP code. हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो दिखने में बिल्कुल HTML की तरह दिखेगा. क्यों? क्योंकि क्लाइंट को HTML समझता है. So we have to write the overall coding in HTML. उसके बीच बीच में हम PHP को insert करेंगे, embed करेंगे. How to do that? We just write a tag, that is PHP tag. मतलब यहाँ पे angular bracket question mark PHP and closing angular bracket this one. So this is our PHP tag that we are going to use. Fair enough. और फिर हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स हमने बनाए. सो हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल, $x इज इक्वल टू 10, $y इक्वल्स टू 20, डू द समेशन. इको इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट. तो इको और फिर आप कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू $x. तो $x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. देन वी हैव थर्ड नहीं बनाया क्या मैंने, हाँ थर्ड है ना. So yes, so there is a string concatenation also available. String concatenation के लिए हम dot का use करते हैं. ठीक है, जैसे बाकी languages में plus use होता है, for string concatenation in PHP we are using a dot. और फिर ये var dump हमने देखा था कि वेरिएबल्स हमने बनाए और उसको हमें प्रिंट करना है. तो var dump की मदद से हम उसको देख सकते हैं कि उसका टाइप वगैरह क्या है. And then we started off with the functions concept. So this is what we had covered in our previous session. So going ahead, now let me create a new folder for our today's session. So let's start off by performing the addition of two numbers. So first dot php. अब एक्चुअली जब मैं सिर्फ PHP का कोड लिख रही हूँ तो HTML नहीं लिखा तो भी चलता है, दैट इज परफेक्टली फाइन. मतलब ये मत समझो कि मुझे वो लिखना ही पड़ेगा HTML, दैट इज परफेक्टली फाइन. ऐसा भी हम लिख सकते हैं HTML के लिए भी. चलो एक सेकेंड ना, समझो मैंने यहाँ पर demo.html बनाया. ठीक है, एंड आई जस्ट राइट हियर दिस इज अ simple demo, something like this. I'm only writing this, I'm not using any of the HTML tag. तो अब अगर आप आपके ब्राउजर में जाते हो एंड you just go to this segment, that is PHP session 2. अंडरस्कोर 2 शायद लिखा है मैंने, क्या लिखा मैंने, PHP अंडरस्कोर session 2. अरे केस सेंसिटिव भी है क्या ये? PHP अंडरस्कोर सेशन स्पेस भी डाल दिया मैंने, सॉरी सॉरी. यस, सो देयर वाज अ स्पेस. हाँ, तो ये केस सेंसिटिव नहीं रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे लगा ये क्या हो रहा है. तो अच्छा, it is case sensitive, no? So please note it down. अंडरस्कोर था वहां पे. ठीक है, नाउ यू कैन सी आई क्लिक ऑन demo.html, so you can see the output, right? मतलब HTML हमने फाइल बनाई है तो जरूरी नहीं है कि आप HTML टैग यूज करो, प्लेन टेक्स्ट लिखा तो भी वो चलता है. ठीक है, सो हियर आई एम नॉट यूजिंग एनी HTML टैग, अभी उसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम वो यूज करेंगे. ठीक है, सो नाउ आई एम यूजिंग द ओपनिंग PHP टैग एंड आई एम यूजिंग द क्लोजिंग PHP टैग एंड देन आई वांट टू डिफाइन अ फंक्शन. तो यहाँ पे हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया, फंक्शन. सम, आई वांट टू वेरिएबल्स and this is going to give me the summation. So I might write here dollar result is equal to $x plus $y, and we can use echo function to print the result.
and then we can go ahead and call the sum function, assuming that I'm passing the two values like sum 10 and 20. हाँ, अभी न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए हम ब्रेक यूज करेंगे बिकॉज like HTML, right? तो न्यू लाइन के लिए स्लैश एन नहीं लिखना है, ब्रेक लिखना है. So here sum and now that it is loosely typed, तो यहाँ पर I am free to pass my name as well. But क्या प्रॉब्लम, ठीक है ये बाद में बताती हूँ. Let's not complicate the things. ये तो समझ में आ रहा है सबको? Everybody is, I hope you all are able to understand this, that I'm calling the sum function with 10 and 20. So x will be considered as 10, y will be considered as 20, we'll get the summation as 30 और इसका जो भी sum output आएगा वो अपने को मिलेगा, है ना? So let's refresh this and we'll go for first.php and oh sorry, गलती कहाँ हुई दिख रहा है आपको? Everybody can see the mistake. Can you see the closing tag here? क्लोजिंग टैग के बाद मैंने सम फंक्शन को कॉल किया है ना, तो ये मिस्टेक है मेरे एंड से. सो आई शुड पुट इट इनसाइड द टैग, सो वी गेट द परफेक्ट आंसर. ठीक है, तो बेसिक सम फंक्शन ये वाला एक फंक्शन हो गया. अब इसको मुझे विथ रिटर्न वैल्यू अगर बनाना है तो लेट्स सेव इट एज सेकेंड. So instead of printing it here, I would like to return. So return dollar result. So here we are going to store it in some variable. अब ये आंसर मिला हमें तो इसको अपने को प्रिंट करना है. सो इको सम इज इक्वल टू $x. पहला वाला आंसर $x में है, दूसरा वाला आंसर $y में है. सो वी कैन प्रिंट इट एंड वी नीड अ टर्मिनेटर. ब्रेक नहीं लगाया मैंने तो आपको दिख रहा है वो आउटपुट. तो हमें यहाँ पे ब्रेक लिखना जरूरी है ना. डॉट लेना मस्ट है क्या मैम? हाँ तुषार एक ही मिनट. हाँ शायद तुम लास्ट लेक्चर में नहीं थे. देखो कॉन्कैटिनेशन के लिए पीएचपी में डॉट यूज होता है. ठीक है, अगर तुम्हें डॉट नहीं यूज करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. ये भी चलता है पीएचपी में. गॉट इट तुषार? सी दिस इज अ स्ट्रिंग पार्ट राइट, स्ट्रिंग और ये वेरिएबल है तो स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करना है उसके लिए डॉट यूज करते हैं. जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम प्लस का यूज करते हैं वैसे यहाँ पर डॉट का यूज होता है. सो एवरीबडी इज ओके टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? Yes. So now I would like to explain the different types of variables in PHP with respect to, this is with respect to scope and lifetime. $y. देखो ये प्रॉब्लम होता है जब आप पहला लेक्चर मिस करते हो. प्रांजलि आप लास्ट लेक्चर में थे? हाँ फिर देखो लेक्चर आपको मिस नहीं करना चाहिए. ठीक है, अब अभी से कोई लेक्चर मिस मत करो. इन पीएचपी टू क्रिएट अ वेरिएबल वी हैव टू यूज अ $साइन. नहीं तो बहुत सारी चीजें आएंगी ना, अभी फंक्शंस भी आएगा, सब क्लास आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम पूरा मिक्स करेंगे ना. तो इसलिए पीएचपी ने बोला अगर कोई वेरिएबल है ना तो उसके सामने तुम डॉलर लगा दो तो मुझे पता चलेगा कि ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे इन टेक्स्ट ऐसा तो कोई चीज नहीं है ना. सो एवरीथिंग इज सो मच ओपन, तो मिक्स हो जाएगा वो, इसलिए $x लिखेंगे. जहां जहां $x लिखेगा तुमको समझ में आएगा कि ये वेरिएबल है. एंड देयर नीड नॉट बी अ स्पेस बिटवीन डॉलर एंड एक्स. ठीक है, डॉलर और एक्स के बीच में स्पेस नहीं चाहिए. yes, so now we are going to discuss the different types of variables in PHP. So we have local variables, global variables, and we have static variable.
लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये है अपना प्रोग्राम सपोज, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए। सो कपल ऑफ फंक्शंस वी हैव डिफाइंड। अगर हमने कुछ वेरिएबल्स फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर आई राइट $x इज इक्वल टू 10, $y इज इक्वल टू 20, तो ये दोनों वेरिएबल्स कहलाएंगे ग्लोबल। अभी के लिए जैसा मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना एब्जॉर्ब करो और डिटेल में मैं समझाऊंगी। ये है अपना एक फंक्शन। सो लेट्स से दिस इज वन फंक्शन दैट आई हैव, दिस इज अनदर फंक्शन आई हैव, ठीक है। तो ये जो पहला फंक्शन है, दिस इज फंक्शन 1 सपोज, दिस इज फंक्शन 2, ठीक है। तो ये जो पहला फंक्शन है इसके अंदर अगर मैंने $x और $y डिफाइन किया है, then these variables will be considered as local. Same thing will go over here also. ठीक है। अब और एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं एंड वी क्रिएट इट एज स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल का सिंटैक्स मुझे याद नहीं आ रहा है, आई नीड टू check how to create a static variable, but we have a static variable concept in PHP. So let me just explain the concept, then I need to check the syntax of it. So this is my function 3. Some of you who are learning C++ or Python, you might have come across the word static, है ना, आपने सुना होगा स्टैटिक के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड। और वैसे भी मैंने लास्ट टाइम बताया था PHP हैज बीन कंप्लीटली डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड इन सी प्रोग्रामिंग, C++ यूज किया गया है। तो जो भी सी में है वो सब PHP में भी है, ठीक है। ये उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओनली वन कॉपी विल क्रिएट, आई एम जस्ट, या करेक्ट गौरी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल व्हिच इज ग्लोबल, तो ग्लोबल का क्या मतलब होता है? इट इज लाइक अ पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, इट इज लाइक अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे अपने घर के बाहर जो रोड है वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए है। सो दैट इज समथिंग एप्लीकेबल टू ग्लोबल। तो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे भी अवेलेबल है, 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 यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो दीज वेरिएबल्स विच आर ग्लोबल, तो वो जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, दिस, व्हाट इज द स्कोप? Scope is entire program. Scope मतलब कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो मुझे दिखाई देगा। That is the scope of the variable. So scope of the variable is entire program. पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब वो वेरिएबल कब तक जिंदा रहेगा। सो दिस इज लाइफ टाइम इज ऑल्सो एंटायर प्रोग्राम। मतलब जब तक तुम्हारा PHP का वो प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक उस ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एवरीबडी अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल, ये समझ में आ रहा है सबको? एक बार अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, हर जगह पे आएगा, और जब तक ये फाइल रन हो रही है तब तक वो जिंदा रहेगा। It will exist in the memory. That is why it is called as the global variable. Next comes the local variable. So local variable जैसे यहाँ पे ये जो मैंने x और y डिक्लेयर किया है inside the function, ये x और y हमने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये केवल इस फंक्शन के अंदर ही हम इसको यूज कर पाएंगे। इफ आई गो टू दिस ब्लॉक और आउटसाइड और वहां से मैं इस x और y को एक्सेस करने जाऊं तो ये अलाउड नहीं करेगा। ओके, इसका जो विजिबिलिटी है, जो इसको हम यूज कर सकते हैं, वो सब इस रूम के अंदर ही रहेगा। सो द स्कोप ओवर हियर इज, स्कोप is within the function block, lifetime is within the function block। मतलब जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो वेरिएबल क्रिएट होगा और जैसे ही वो फंक्शन खत्म हो जाएगा वो वेरिएबल वैनिश हो जाएगा।
ठीक है, I'll show it with the diagram as well how it will happen, but before that I just want to clear up these terminologies. Now let's come to static. स्टैटिक जो होता है वो ना पूरी तरह से ग्लोबल है और ना पूरी तरीके से लोकल है, वो दोनों के बीच का है. सो वो आधा इधर से आधा उधर से लेता है. सो इट्स स्कोप इज एंटायर प्रोग्राम, सॉरी, स्कोप इज विदिन द फंक्शन ब्लॉक. ठीक है, वो जिस फंक्शन में हमने उसको बनाया है केवल वो उस फंक्शन के लिए ही काम करेगा, बट इट्स लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम. ठीक है, तो अभी 100% नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अभी आपका कॉलेज का ही एग्जांपल लेते हैं. तो कॉलेज में कैसा होता है, मान लीजिए ये 2-3 क्लासरूम्स हैं. ठीक, तो ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट ईयर का क्लासरूम, ये हो गया मान लीजिए सेकेंड ईयर का क्लासरूम, और ये हो गया मान लीजिए आपका थर्ड ईयर का क्लासरूम. ठीक है, तो अब मान लीजिए कल होली है, मान लीजिए कल होली है, कल होली नहीं है, मान लीजिए. ठीक है, तो मान लो कल होली है. सो टुमारो इज हॉलीडे, ये अनाउंसमेंट कॉलेज को करना है. सो शुड द कॉलेज गो टू ईच एंड एवरी क्लास एंड टेल एवरीबडी कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, या फिर कॉलेज में सभी क्लासरूम्स के बाहर एक कोई तो नोटिस बोर्ड रखा होगा, वहां पे वो लोग एक नोटिस चिपका देंगे टुमारो इज हॉलीडे, जो भी आता जाता उसको देखेगा उनको पता चल जाएगा. सो दिस इज लाइक ग्लोबल. समझ में आया? तो ये इसको फर्स्ट ईयर को भी दिखता है, सेकेंड ईयर को भी दिखता है, थर्ड ईयर को भी दिखता है. वो इन्फॉर्मेशन ये सारे लोग यूज कर सकते हैं. और ऐसा भी होता है ना, मतलब एक्चुअली ये तो मैंने एक मैसेज लिखा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोटिस बोर्ड, राइट. ये नोटिस बोर्ड को ही आप एक वेरिएबल समझो. सो दिस नोटिस बोर्ड इज अ वेरिएबल. तो कैन फर्स्ट ईयर पुट सम गुड थॉट ओवर हियर? सब पूरे कॉलेज के लिए कुछ अच्छा सा थॉट या कुछ मैसेज डालना है तो फर्स्ट ईयर के बच्चे इधर लगा सकते हैं. अब तुम ये मत बोला नहीं नहीं मेरे कॉलेज में तो ऐसा अलाउड नहीं है. आई एम सेइंग अबाउट अ सिनेरियो कि ऐसा समझो ओपन किया कि हर क्लास के एक एक बच्चे को एक एक थॉट डेली लगाना है. सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो पुट अ थॉट हियर, सेकंड ईयर का बच्चा भी इधर थॉट डाल सकता है, थर्ड ईयर का बच्चा भी इधर थॉट डाल सकता है, राइट. सो एवरीबडी इज एबल टू सी एंड मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल. गॉट इट? तो अब इसमें प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि तेजस ने यहाँ पे बहुत सुंदर सा थॉट लिखा, लेकिन अमित को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अमित ने गया और उसका थॉट फाड़ के फेंक दिया. ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है. तो तेजस बोलेगा देख लूंगा अमित तेरे को, तो देख लेना, लेकिन बता रही हूँ ऐसा हो सकता है, राइट. सो देर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम. तो ग्लोबल अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है, बट उसके साथ उसके थोड़े से सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं. सो दैट्स व्हाई यूज इट टू द मिनिमल. कम से कम ग्लोबल का यूज करो, ज्यादा जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा यूज नहीं करना है उसको. ठीक है, और उसका लाइफ टाइम भी एंटायर प्रोग्राम रहता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम सर्वर पे मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं और वो बहुत देर तक रहने वाला है, तो आप सोच समझ के उसको यूज करो. फेयर इनफ एवरीवन? क्लियर विद द ग्लोबल कॉन्सेप्ट? किसको ग्लोबल बोलेंगे वो समझ में आ रहा है? जो आप चाहते हो सबके लिए अवेलेबल हो. अब फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें टीचर ने क्या किया, जो लोग रेगुलरली एब्सेंट रहते हैं उनका नाम डाल दिया. सो स्टूडेंट लिस्ट एब्सेंटीज, एब्सेंट, एब्सेंट, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उनका लिस्ट टीचर ने डाला. तो फर्स्ट ईयर का लिस्ट फर्स्ट ईयर के क्लास में जाएगा, सेकेंड ईयर का लिस्ट सेकेंड ईयर के क्लास में जाएगा, थर्ड ईयर का लिस्ट थर्ड ईयर के क्लास में जाएगा. फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में कौन एब्सेंट था ये जानने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सेकेंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है. सो दिस विल बिकम द लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट. गॉट इट एवरीवन?
ऐसी चीज जिसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसी क्लासरूम को पढ़ने वाली है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोकल वेरिएबल। ऑलराइट एवरीवन। अब आप, अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग देखो। एक ही मिनट। लेट्स से थर्ड ईयर में समझो मैं गई क्लासरूम में, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाया, तो जो मैंने पढ़ाया वो मैंने टॉपिक लिख दिया यहाँ पे, विच आई हैव टॉट टुडे, राइट। टुडे इज लाइक 2 मार्च। तो 2 मार्च को मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। So I entered into this session. I just entered into the session. I completed my teaching. I went out of the class. तो ये जो टॉपिक मैंने आज के डेट में लिया था, इसका रेलेवेंस कल है क्या? आई एम रिपीटिंग। अगर मैं समझो आपको पढ़ा रही हूँ, आप सब थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो मान लीजिए, मैं आती हूँ क्लास में, आई स्टार्ट टीचिंग, सो आई यूज द बोर्ड, आई राइट डाउन वट एवर आई एम गोइंग टू कवर इन टूडेज सेशन, वी फिनिश द सेशन एंड आई मूव आउट। मेरा क्लास हो गया, मैं बाहर चली गई, मेरे बाद कोई दूसरा टीचर आएंगे, तब ये जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है इसका कुछ रेलेवेंस है क्या, कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। तो वो जो टीचर आएंगे दे आर फ्री टू इरेज इट। तो इसका जो लाइफ टाइम था वो कब तक था? जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे वो फंक्शन का काम खत्म हो गया वो चीज इरेज हो जाएगी। फेयर इनफ। सो वट एवर आई हैव रिटन हियर, जो आज मैंने यहाँ पर लिखा, जिसकी जरूरत मुझे बाद में नहीं पड़ने वाली है, वो चीज हम क्या बोलेंगे इसको? लोकल। सो दिस विल बी अवर लोकल वेरिएबल। फेयर इनफ। नाउ कमिंग बैक टू द स्टूडेंट लिस्ट ऑफ एब्सेंटीज हियर। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट डे पे एक लिस्ट बनाई जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, ठीक है। सो देयर इज अ लिस्ट ओवर हियर। यहाँ पर एक लिस्ट है बहुत सारे बच्चों की है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। मैंने ऐसे लिस्ट बना दिया। अब सारे स्टूडेंट्स ने देखा, अरे बाबा इसका नाम है, तो इसको सब फोन करेंगे, अरे तेरा नाम लिस्ट में आ गया, तेरा नाम लिस्ट में आ गया, तेरा नाम लिस्ट में आ गया। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से समझदार हैं वो अगले दिन आ जाएंगे। तो टीचर ने क्या किया, जो जो बच्चे आ गए उसका नाम इरेज कर दिया, and she continues to have the list of the students who are still absent. Are you getting this? आज मैं क्लास में गई, मैंने लिस्ट बनाया उन बच्चों का जो आज एब्सेंट है। कल जब मैं क्लास में जाती हूँ, मैं देखती हूँ उसमें से कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उनका नाम मैंने इरेज किया, लेकिन बाकी के नाम मैंने रहने दिए। मतलब कल का लिस्ट मैं आज भी यूज कर रही हूँ और कल भी यूज करूंगी। फेयर इनफ। अब इस लिस्ट से ना सेकेंड ईयर वालों को मतलब है, ना ही थर्ड ईयर वालों को मतलब है। उसका काम किधर है? सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर है। बट when I move out of the class, this list is not vanishing, it is still there. That is static. समझ में आ रहा है? स्टैटिक का एग्जिस्टेंस उस फंक्शन के अंदर रहेगा, और जब हम उस क्लास से बाहर चले जाते हैं तभी भी वो वैनिश नहीं होगा, इट विल स्टिल एग्जिस्ट, राइट। और फिर वापस वो जब हम टाइम जाएंगे, सो इट विल बी प्रेजेंट देयर। दैट इज, सो द स्कोप इज विद इन द फंक्शन ब्लॉक। मतलब वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मरेगा भी नहीं, इट विल बी अलाइव, राइट। सो its lifetime is entire program. So conceptually, are you all able to understand static, global and local functions, variables, sorry? वो फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आएगा, है ना, बिना फंक्शन के हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मेमोरी डायग्राम एज वेल। So whenever we are running an application, there will be a memory diagram that will be created. So many of you who are attending the Java sessions and the Python sessions are already aware with the memory diagram, but I'll just give you a brief introduction. तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, at that time
हाउ इट इज ऑक्यूपाइंग द मेमोरी, रैम में वो किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज द मेमोरी डायग्राम. इसको हम पीएचसी डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि इट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम, राइट. सो दिस डायग्राम इज divided into code segment and we have another one that is a data segment, right. कोड सेगमेंट के को और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो द फर्स्ट वन इज द ग्लोबल एंड स्टैटिक सेक्शन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैक एंड दिस इज कॉल्ड एज द हीप. सो अगर हम अभी एक छोटा सा कोड ले लेते हैं. सो हियर आई हैव अ फंक्शन, या रुको मैंने जो टाइप किया वहीं से ले लेते हैं हम लोग. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. अभी इसमें जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इस लाइन के साथ शुरुआत होगी इसकी. सो $x विल बी क्रिएटेड हियर ऑन द स्टैक. ओके, सो सम मेमोरी ब्लॉक इज क्रिएटेड हियर, बट उसमें कौन सी वैल्यू आएगी ये अभी सस्पेंस है, राइट. $x इज इक्वल टू आई हैव रिटन सम. तो जब तक सम एग्जीक्यूट नहीं होगा x को कितनी मेमोरी चाहिए, दैट इज स्टिल अ सस्पेंस. सो नाउ द सम फंक्शन इज कॉल्ड. जैसे ही सम फंक्शन कॉल होगा, सम के लिए एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होगा, राइट. सो दिस इज अ मेमोरी ब्लॉक दैट इज क्रिएटेड फॉर द सम फंक्शन. तो इसमें हमने क्या पास किया है, 10 और 20. सो यू कैन सी दीज वेरिएबल्स. तो $x यहाँ पे क्रिएट होगा जिसको वैल्यू कितनी मिली है, 10. $y क्रिएट होगा जिसको वैल्यू कितनी मिली है, 20. सो वी डू द समेशन, वी स्टोर इट इन $result. तो यहाँ पर अब $result भी क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू कितनी आ गई, 30. अब आप क्या बोल रहे हो, रिटर्न रिजल्ट. तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, रिजल्ट. व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट नाउ, रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. तो ये जो 30 है ये इधर आ रहा है. सो 30 इज बीइंग क्रिएटेड हियर. तो इसका डेटा टाइप अब हमें पता चलता है कि इट्स एन इंटीजर. तो ये जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं जो इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुए, एवरीबडी कैन ऑब्जर्व दिस. ये जो सम फंक्शन कॉल हुआ, सम फंक्शन के अंदर $x क्रिएट हुआ, $y क्रिएट हुआ, $result क्रिएट हुआ. दीज आर ऑल अवर लोकल वेरिएबल्स. ठीक है ना. जो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे, दैट इज ऑल क्रिएटेड विद इन दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक के अंदर वो बन रहा है. सो दीज आर ऑल लोकल वेरिएबल्स. तो जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये वाला सारा ब्लॉक इरेज हो जाएगा. सो इट्स लाइफ टाइम इज टिल द प्रोग्राम, टिल द फंक्शन एग्जिस्ट. फंक्शन खत्म हुआ, बूम, गायब. ठीक है, लोकल वेरिएबल समझ में आया आपको. इवन दिस वन, ये जो ब्लॉक, हाँ. अभी मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल करूंगी तो भी ये x तो जिंदा रहेगा, x इज स्टिल देयर. So you can as of now take x and y as global variables. x and y मैंने actually यहाँ बनाया है, ये यहाँ नहीं create होंगे actually. They will be created in the global and static section. I'll prove it in a while. ठीक है. इसका रिजल्ट है 30, इसका रिजल्ट जो भी आएगा. क्यों इसको मैंने ग्लोबल में डाल दिया, क्योंकि क्या ये किसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इज इट रिटन इनसाइड सम फंक्शन, नो. तो कोई चीज जो फंक्शन के अंदर नहीं लिखी हुई है पीएचपी में, तो वो चीज ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाती है. ठीक है, फेयर इनफ. तो इसका लाइफ टाइम कब तक रहेगा, जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है. द मोमेंट द प्रोग्राम इज ओवर, देन दिस वेरिएबल्स विल आल्सो वैनिश. ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा है वो समझ में आया आपको. G for global, L for local. इतना थोड़ा ही मैंने पढ़ाया है, but are you okay with this part? So can you please type GL, so I'll understand you got the concept of global and local. ठीक है, थोड़ा सा और इसको syntactically हम समझते हैं. ठीक है, this was just at the conceptual level. Let's go ahead and understand it better. अब PHP is an interpreted language. ये top to bottom चलता है. ठीक है, तो
चलो मैं एक मिनट एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपके सामने. Let me change the strategy here. Let me just name this as display. Okay, now see here. If I am writing $x is equal to 10, $y is equal to 20, I hope you all would agree that this is pretty clear, right? It's pretty obvious कि x और y क्या हो गए अपने local variable हो गए. Local variable function के अंदर काम करेगा क्या? Definitely करेगा. So let me just call the display function. एक एक step by step करके मैं दिखा रही हूँ. ठीक है? Everybody okay with this program? Crystal clear? No doubt? लाइन नंबर 6 को क्या प्रॉब्लम है? इको का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया. Yes. Now let me copy this statement and let me write it outside. अब ये जो वेरिएबल्स हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किए थे उसको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली दिस विल गिव मी एरर क्योंकि वो बोल रहा है कि एक्स और वाई नहीं दिख रहा है मुझे, है ना. सो लेट मी डू अनदर थिंग. लेट्स टेक इट आउटसाइड द फंक्शन. अभी यहाँ जो एक्स और वाई लिखा है इसके बारे में आप क्या बोलोगे? Let me just change the value here to avoid any confusion. X and Y in this statement is clearly it is a global. Global. ये भी global है ना. तो लेकिन ये जो हमने लिखा था ये local है. तो जब हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर x और y को प्रिंट करेंगे, लेट मी राइट वैल्यू ऑफ x इनसाइड डिस्प्ले, ऐसा लिख देती हूँ सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी ऑफ विच वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि दोनों जगह सेम टू सेम मैंने कॉपी किया है. So x and y we are talking about displaying x and y but we are right now inside the function. और मैंने यहाँ पे डॉलर, चलो ये हटाती हूँ फिलहाल के लिए. इधर भी मैंने x और y सेम वेरिएबल नेम्स लिए हैं, इधर 10 और 20 दिया है, इधर 100 एंड 200 दिया है. सो लेट्स टेस्ट दिस कोड. So within the function, can you see this? It is accessing the local variable, लेकिन function के बाहर वो 100 और 200 access कर रहा है. So before I proceed, ये output जो आया वो आपको समझ में आ रहा है? Everybody is able to understand the output? राइट क्योंकि ये लोकल था, है ना. मतलब तुमको जो तुम्हारे सामने दिखेगा वही तुम पहले एक्सेस करोगे ना, बाद में तुम बाहर जाओगे बाहर की चीज देखने के लिए. ये एक चीज हो गई. सो बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सेसिंग द लोकल वेरिएबल. अब तुम बोलते हो नहीं नहीं मुझे लोकल वाला नहीं, मुझे ये लोकल वाला एक्स और वाई नहीं चाहिए, मुझे वो ग्लोबल वाला चाहिए. सो जस्ट लेट मी, हाँ एक मिनट, चलो इसको पहले अपन कमेंट कर देते हैं. So now I'm not setting the values of x and y and let's try and display. So you will see a message कि x और y क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है. If you directly write something like this, x और y जो है वो क्या माने जाते हैं? These are considered as the local variables. वो उनको लोकल की तरह ही ढूंढ रहा है, मतलब वो अपने क्लासरूम के अंदर ही उसको ढूंढ रहा है, विच इज नॉट देयर. तो तुमको उसको उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और तुमको बोलना पड़ेगा अरे भाई ये तो बाहर है, बाहर जाके ढूंढो. सो हाउ यू आर गोइंग टू मेंशन दैट? यू विल हैव टू राइट ग्लोबल $x, $y, ऐसा लिखना पड़ता है. सो इफ नाउ आई रन दिस यू कैन सी 100 200. गॉट इट?
एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? नहीं तो वो लोकल की तरह ही वो ट्रीट होगा, तो वो अपने बाउंड्री में ही उसको ढूंढने की कोशिश करेगा. सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल फॉर अस. तो मुझे क्लियर करना है कि नहीं 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 ये बाहर है तो बाहर से ले लो. फेयर इनफ, राइट? सो आइदर आपको लोकल चाहिए तो ग्लोबल मत लिखो, और ग्लोबल चाहिए तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो. ये हो गया लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी द स्टैटिक. So let's have a method here whose name is count item. So I'm just arbitrarily creating one variable and I'm just using the keyword static and I'm praying that it works क्योंकि मैंने बोला आपको मुझे syntax याद नहीं है. So echo not 0, let's have it as 1. I am being called $x टाइम्स. मतलब ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार कॉल हुआ है, दो बार कॉल हुआ है, ये अपने को मेजर करना है. $x प्लस प्लस, वी हैव अ प्लस प्लस ऑपरेटर टू इंक्रीमेंट इट. या फिर अगर आपको ये दिक्कत होती है समझने में तो आप इसको सिंपल $x इज इक्वल टू सॉरी $x प्लस 1 लिख सकते हो. बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. दिस इज नोन एज इंक्रीमेंट. आई वांट टू डू अ प्लस प्लस, हैव अ br over here. ठीक है, तो अभी हम इसको कॉल करते हैं. सो लेट मी कॉल काउंट आइटम मेथड. अभी मैं उसको क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक बार कॉल कर रही हूँ. सो व्हेन आई कॉल दिस मेथड इट विल कम ओवर हियर. देन यू हैव क्रिएटेड a variable $x whose value is 1. तो मेमोरी में x नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा स्टैटिक सेगमेंट में और उसकी वैल्यू आपने क्या सेट कर दी, 1. So when the function is called, its value is 1 and then what we have written here, we have incremented the value, है ना, x plus 1 भी हमने उसको किया. तो x की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई 2. Then you finish the function. फंक्शन के बाहर आते हो आप. एक मिनट रुको, हाँ दूसरा डायग्राम बनाती हूँ. Noise is there, किसी का माइक ऑन है शायद. Rati, can you help me and check whose mic is on, please? Namita. Hello, Namita. Request you to please turn off your mic, okay? जानबूझ के नहीं की होगी बेचारी, गलती से हो गया होगा, है ना. Yes, I think so. It is okay now. Fine. Yes. Thank you for your cooperation, everybody. Yes. तो एक बार हम ये मेमोरी डायग्राम से समझते हैं. आई एम नाउ फोकसिंग ओनली ऑन द डेटा सेगमेंट. So as I said, we have this global and static segment. तो अब देखो क्या होगा, जब ये जैसे हम काउंट आइटम को कॉल करेंगे तो क्या होगा, काउंट आइटम के लिए स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा और उसके अंदर आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 1, मतलब $x यहाँ बनेगा. इट्स नॉट अ लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल यहाँ बनता है बट इट इज नॉट लोकल. तो $x यहाँ पे क्या होगा 1. देन यू से इको, मतलब वो प्रिंट होगा, तो प्रिंट क्या होगा 1 आउटपुट आ जाएगा. देन यू आर सेइंग प्लस, तो अब ये प्लस हो गया. नाउ द जॉब ऑफ द फंक्शन इज ओवर. फंक्शन रिटर्न करेगा. जब फंक्शन रिटर्न करेगा उसका स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगा. सो यू मे सी द ब्लॉक हैज वैनिश्ड हियर, बट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द एक्स इज स्टिल देयर ऑन द ग्लोबल एंड स्टैटिक सेगमेंट. ये जो वेरिएबल है ये अभी भी जिंदा है. फेयर इनफ. नाउ व्हेन आई गो अहेड एंड कॉल दिस मेथड अगेन, मैं अगर इस काउंट आइटम को फिर से कॉल करूं, लेट्स कॉल इट अगेन. तो जैसे हम इसको फिर से कॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक x इज इक्वल टू 1 लिखा था, ये पहले जाएगा, देखेगा अरे वाह x तो पहले से बना है, तो इट विल सिंपली इग्नोर दिस लाइन. ये बोलेगा अरे वो बना है और बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को यूज करो. सो व्हेन यू से x प्लस इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ पे 2 ले लेगा और 2 को 3 कर देगा. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी?
समझ में आ रहा है? सेम उसी वेरिएबल को वो बार बार यूज करेगा, नया नहीं बनाएगा, ठीक है? तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो पहले एक एक ही बार लिख के हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर। यू कैन सी आई एम बीइंग कॉल्ड 1 टाइम्स, ऐसा मैसेज आ रहा है। नाउ लेट मी कॉल दिस मेथड अ कपल ऑफ टाइम्स। 3 बार मैंने उसको कॉल किया, अभी रिपीट किया, दिख रहा है आपको? द सेम वेरिएबल वाज देयर व्हिच वाज गेटिंग इंक्रीमेंटेड। सेम स्टूडेंट की लिस्ट है जो अभी बदल रही है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे हो रहा है, समझ गए? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तुम इसी लाइन को बाहर प्रिंट करो, you try to access this statement outside, वही $x है, उसको आप फंक्शन के बाहर यदि फेच करने की कोशिश करोगे, so that will give you an error because static variables scope is within the function, वो दिखाई कहाँ देगा? फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सबको समझ में आया? मैम स्टैटिक मेंशन करना मस्ट है, यस प्राची। नहीं बताएंगे तो बेटा सोचो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो अब क्या बन गया प्राची? वो इट बिकम्स अ नॉर्मल ग्लोबल वेरिएबल। अब इस प्रोग्राम को रन करो ना, डिफरेंस आपको, 1 मिनट, ये लाइन को मैं जरा कमेंट कर दूं। कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस? एक्चुअली थैंक्स प्राची क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी तुमको डिफरेंस खुद समझ में आ रहा है कि वो लाइफ बार बार उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, एवरी टाइम द न्यू कॉपी इज बीइंग क्रिएटेड, तो वो इंक्रीमेंट होके भी उसका कुछ मतलब नहीं है, राइट? सो इफ यू वांट टू मेंटेन इट अक्रॉस फंक्शन कॉल्स, फंक्शन खत्म होने के बाद भी वो जिंदा रहे, तो उसको तुम्हें स्टैटिक लिखना पड़ेगा। यस, तो एवरीवन, सब लोग सही है? सबका हालचाल सब बढ़िया है? एवरीबडी इज एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेप्ट? हल्का लग रहा है ब्रेन की हेवी लग रहा है? दोनों एच एच से स्टार्ट होता है, हल्का और हेवी। सो व्हाट इज योर स्टेटस नाउ? मस्त, ठीक है। सो हल्का ही है ना? हाँ, हेवी लगा मतलब कुछ गड़बड़ है। सो जस्ट, बहुत हार्ड लगा तुषार को? क्यों तुषार, क्या खा के आया था भाई? हार्ड मीन्स मस्त? हार्ड मीन्स मस्त कैसे होता है? ये लड़का गलत गलत कीवर्ड्स यूज कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है हमको, कंफ्यूज। चलो फिर आगे बढ़े। Ma'am, can we write static outside the function? Yes, that's again a very good question by Pranav. Thank you for asking this question. अगर आप एक फंक्शन लिखते हो, let me just create a copy of this. So what Pranav is asking, क्या हम ये फंक्शन के बाहर लिख सकते हैं? पहली बात तो प्रणव, अगर आप कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर लिखते हो तो नॉर्मली वो क्या बनेगा? समझो मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तो वो नॉर्मली क्या बन जाता है? ग्लोबल बन जाता है, ठीक है? तो ये स्टैटिक तुमने लिखा, तो स्टैटिक का लाइफ टाइम क्या होता है? एंटायर प्रोग्राम। और तुमने उसको फंक्शन के बाहर लिखकर ये बता दिया कि अब ये फंक्शन तक लिमिटेड नहीं है, इट इज फॉर द एंटायर प्रोग्राम। तो अब उसका स्कोप भी क्या हो गया? जब तक वो फंक्शन के अंदर लिखा था तो उसका स्कोप क्या था? फंक्शन के अंदर था। तो अब तुमने उसको बाहर लिख दिया तो अब उसका स्कोप क्या हो गया? एंटायर प्रोग्राम। सो नाउ व्हाट इज इट्स बिहेवियर? अब वो किसकी तरह बिहेव करेगा पूरी? इट विल नाउ बी एज गुड एज ग्लोबल, ठीक है? सो नाउ लेट मी रन द स्टैटिक अंडरस्कोर डेमो 2। हाँ, ये यहाँ पर अनडिफाइंड बताएगा, तो स्टैटिक एक्स 0 टाइम्स
अच्छा, वो शायद ये लाइन को रीड ही नहीं कर पा रहा है। आई थिंक सो दिस लाइन डजंट हैव एनी मीनिंग, क्योंकि वो 0 ले रहा है, 1 नहीं ले रहा है। ओके, लेट मी जस्ट पुट इट हियर। नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। तो बेसिकली आई डोंट थिंक दिस लाइन हैज एनी मीनिंग। ओके, क्योंकि अगर इस लाइन का एग्जिस्टेंस होता तो ये 1 से स्टार्ट होता, राइट? बट कैन यू सी दिस, इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। ओके प्रणव, तो मेनली आप ये बात समझो कि स्टैटिक का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो फंक्शन के अंदर लिखने से ही है, अदरवाइज इट्स एज गुड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो फिर उसको बाहर लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? Yes. So now we are going to move ahead with the next concept that is very interesting and equally very important concept. ठीक है, तो अभी तक हम जो भी प्रोग्राम्स लिख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हम खुद से वेरिएबल्स $x इज इक्वल टू 1, $y इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ हम खुद से ले रहे थे। बट नाउ यू माइट बी एक्सपेक्टिंग कि अरे यूजर से इनपुट कब लेंगे हम, राइट? सो नाउ इट्स टाइम टू गो अहेड एंड इंटरैक्ट विद द यूजर। तो क्योंकि हम वेब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपको यूजर से इंटरैक्ट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, द ओनली इनपुट मैकेनिज्म यू हैव इज टू यूज फॉर्म्स। तो यहाँ आपका HTML का ज्ञान काम आएगा। ठीक है, whatever you have learned in HTML, that is important over here. So that's why in the prerequisite segment, it was mentioned that you need to know HTML, because I can't teach HTML now, right? I expect that you know HTML. So now a couple of important things. जब आप कोई वेबसाइट देखते हो, let's just go to gmail.com for example. Yes, so look at this page everybody. यहाँ पर आपको कुछ तो दिख रहा है, some certain things you are able to see. गूगल का लोगो दिख रहा है, चूज एन अकाउंट दिख रहा है, और नीचे भी कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? ये सिर्फ इस वेबसाइट के बारे में नहीं है, किसी भी वेबसाइट के बारे में यू विल बी ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ एक्चुअली मुझे यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करना चाहिए था. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. लेट मी क्लिक ऑन यूज अनदर अकाउंट. यस, सो नाउ अगेन ऑब्जर्व दिस पेज क्लियरली. यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जहां मैं अपना ईमेल आईडी टाइप करूंगी. उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं. दीज आर सो मेनी थिंग्स ऑन दिस पेज. जब मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी टाइप करूंगी और ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगी, तो सर्वर को क्या क्या जाएगा? विल द सर्वर ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, और ओनली दिस टेक्स्ट बॉक्स इंफॉर्मेशन विल गो टू द सर्वर? मतलब सर्वर को किस में इंटरेस्ट है? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर. इसको कहीं तो नोट डाउन करके रखो. ये मैं आज पूछ रही हूँ, कल 2 दिन बाद पूछूंगी तो तुम उल्टा आंसर दोगे, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, कल हम खुद का पेज बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, नाउ यू हैव अ क्लैरिटी, बट लेटर ऑन यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? सो प्लीज रिमेम्बर, जो आप टेक्स्ट बॉक्सेस में टाइप करते हो, इवन ये जो ईमेल फोन लिखा है ना, ये भी नहीं जाता है. ओनली दिस टेक्स्ट गोज टू द सर्वर विच यू टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स. उसके अलावा ये बाकी का सब कुछ दिखावा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है. गॉट इट? याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आप 10 टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे और बटन पे क्लिक करोगे तो वो 10 टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा सर्वर को जाएगा. उसके अलावा बाकी सारा कुछ इग्नोर, सिंपली इग्नोर. तुम वहां अपना नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, PHP लिखो, गॉडफादर लिखो, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर. व्हाट यू टाइप विद इन द टेक्स्ट बॉक्स, दैट इज व्हाट गोज टू द सर्वर. फेयर इनफ एवरीबॉडी? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर. ठीक है, इसलिए जो बाकी का चीज है वो सिर्फ डेकोरेशन का पार्ट है, उसको तुम कुछ भी करो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं. ठीक. Yes, so coming back. So when you design this, let's take an example of a login form only. तो login form का ही example लेते हैं.
तो वो जो लॉगिन स्क्रीन होता है, जैसे अभी तुमने देखा, जो भी वेबसाइट रहेगी नॉर्मली उस पे कुछ हेडर वगैरह रहता है, फिर कुछ फुटर रहता है, फिर यहाँ पे भी उनके कुछ कुछ अलग अलग चीजें रहते हैं, बहुत सारे, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. Simply ignore everything. We only have to focus on this area which यहाँ पे लॉगिन लिखा रहेगा, वो भी अपने को नहीं देखना है. ठीक है. सो इवन वी डोंट हैव टू ऑब्जर्व दिस टेक्स्ट, ये भी मत देखो. सिर्फ मुझे किससे मतलब है, ये जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ बने रहेंगे उससे मतलब है. एंड देयर इज अ बटन ओवर हियर व्हिच सेज गो, लिखा होगा यहाँ, या साइन इन, व्हाटएवर, समथिंग लाइक दिस विल बी रिटन ओवर हियर. इस पे अपने को ध्यान देना है. सो हाउ डू यू कैप्चर दिस? तो इन HTML देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फॉर्म. फॉर्म के साथ एक चीज होती है मेथड इज इक्वल टू, आइदर यू कैन राइट गेट और यू कैन राइट पोस्ट. वो क्या होता है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं. नाउ विद इन दिस फॉर्म यू आर राइटिंग हियर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, then you will be writing say name, yes. So everyone, इसको थोड़ा इधर लेती हूँ मैं. Yes, I want you to carefully observe this and try and understand this. एक मिनट. यस, जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा नेम भी हम यूज कर सकते हैं, आईडी भी यूज कर सकते हैं. करेक्ट है? यू कैन बी यूजिंग नेम और यू कैन ऑल्सो बी यूजिंग द आईडी. इंटरेस्टिंग थिंग इज जब हम PHP की बात कर रहे हैं या सर्वर साइड की बात कर रहे हैं, आईडी से हमें कोई लेना देना नहीं है. सो फॉरगेट अबाउट द आईडी. आईडी इज ओनली फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. जो भी आप इनपुट एलिमेंट्स लेते हो HTML में, कहीं पर भी आप आईडी यूज करते हो, दैट इज फॉर क्लाइंट साइड. मतलब वो CSS और जावास्क्रिप्ट के में ही यूज होगा, उसका PHP में कोई रोल नहीं है. ठीक है. सो डू नॉट वरी टू मच अबाउट द आईडी पार्ट. गॉट इट एवरीवन? तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नाउ द इंपॉर्टेंस स्टार्ट्स विथ नेम. ये हमारे लिए जरूरी है. ठीक है. नेम आपको सोच समझ के यूज करना है. 4 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो चारों का नाम अलग अलग लिखोगे. कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जब हम नेम सेम लेंगे, वो समझाऊंगी बाद में. अभी के लिए कंफ्यूज मत हो जाओ. सिर्फ इतना याद रखो, अगर 4 टेक्स्ट बॉक्स है तो 4 अलग अलग नेम यूज करोगे आप. नेम मस्ट बी यूनिक बेसिकली. ठीक है. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आई होप यू आर नोटिंग डाउन दिस पॉइंट. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. ठीक है. आईडी जो है आपका, उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो नहीं लिखो तो भी चलेगा. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लिखने की, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट वगैरह भी लगाओगे ना, एप्लीकेशन में यूज करोगे, तो वहां पे आईडी का काम आएगा, तो उसके लिए लिखो, कोई बात नहीं है. बट अपने को PHP के लिए सिर्फ नेम से मतलब है, आईडी से कोई मतलब नहीं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप. इनपुट टाइप जो बटन आता है हमारा बटन, तो इनपुट टाइप यहाँ पर बटन नहीं लिखना है. स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट सबमिट. ठीक है. और कुछ ऑप्शन नहीं यूज करना है, ओनली एंड ओनली यू हैव टू यूज सबमिट. क्यों? आई विल शो यू. होल्ड ऑन अ सेकेंड. So let me have a page and this time I'm naming it as login.html.
So let me have here table border is equal to 1 just because I want a bit of decoration. Form method is equal to get. आप मेथड कुछ नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो गेट लेता है. एंड यस, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर्म इज मैंडेटरी. फॉर्म लिखना जरूरी है. फॉर्म लिखना क्यों जरूरी है? तुमको अगर मुझे चिट्ठी लिखनी है तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठी लिख दोगे टू वैशाली मैडम फ्रॉम क्या यश, तो मुझे मिल जाएगा क्या चिट्ठी? नहीं ना. उसमें एड्रेस वगैरह सब चाहिए ना, पूरा फॉर्मेट चाहिए, तभी तो उसको एनवलप में डालोगे, एड्रेस लिखोगे, स्टैंप लगाओगे. तो ऐसा कुछ रूल होता है ना. तो हम क्लाइंट से चिट्ठी लिख रहे हैं किसको? सर्वर को. हमारा जो लेटर है वो क्लाइंट से जाने वाला है किसके पास? सर्वर के पास. तो वो सारा डेटा एनकैप्सुलेट एक यूनिट में होना चाहिए, और वो एनकैप्सुलेशन का काम फॉर्म करता है. इफ यू डोंट राइट फॉर्म, योर डेटा विल नॉट ट्रैवल टू द सर्वर. गॉट इट एवरीवन? So it is mandatory to use form. I am purposely using password also as text so that you understand what I am typing. नहीं तो तुमको लगे मैम क्या टाइप कर रही है यार, किस कौन सा पासवर्ड ले रही है, हमको दिख नहीं रहा है. ऐसे सब सस्पेंस मुझे नहीं क्रिएट करना है. So let's have it very transparent. Input type is equal to, चलो पहले पहले बटन लिख कर आपको दिखाती हूँ. ठीक है. Value is equal to login. So I'm done with my page, that is login.html. Now let's go ahead and call this login.html. अभी PHP का कुछ कोड हमने नहीं लिखा है. So this is my page. Now look at this. If I click on this button, आप ध्यान से यहाँ सब जगह पे देखो, कुछ हलचल होते हुए दिख रही है? Can you see something happening? कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है? Nothing, right? Nothing is happening. अब now observe this segment again. Do you observe something? तो डिफरेंस समझ में आया? बटन लिया तो आपका डेटा आपके पास ही रहेगा. ठीक है, आपके घर में ही रहेगा. उसको अपने पास नहीं रखना है ना, उसको सर्वर को भेजना है. सर्वर को भेजना है, सो द ओनली ऑप्शन इज इन द फॉर्म यू हैव टू यूज द सबमिट बटन. फेयर इनफ एवरीवन? यहाँ पे मेरा टीडी सेक्शन छूट गया है. yes. So now let me type here something like this, and I type over here. Can you see this, everybody? Yes. So whenever we are using the form, जब हम फॉर्म यूज करते हैं और फॉर्म में मेथड यूज करते हैं यदि गेट, तो वो जो हमारा इंफॉर्मेशन है, दिस इज टर्म्ड एज द यूआरएल, राइट? ये जो हमको एड्रेस बार में जो चीज दिखती है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज अवर यूआरएल. तो फॉर्म के अंदर का जो डेटा था, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू व्हाट गोज. अभी आप फिर से हमारा ये स्क्रीन देखो, यहाँ पे देखो टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लॉगिन आईडी लिखा है, पासवर्ड लिखा है. दिस विल नॉट गो टू द सर्वर. ये सिर्फ डेकोरेशन पार्ट है. what goes to the server is what you are typing in the text boxes, right? So that is a proof that you may observe here. This is the only thing that went to the server. तो क्या क्या गया सर्वर पे? यू नेम इज इक्वल टू वैशाली एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ABC123. तो गेट मेथड से क्या हो रहा है? पूरी दुनिया को आपका पासवर्ड पता चल रहा है. ठीक है. एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट? You don't want to tell everybody your user ID and password. So get method is the most insecure technique of sending the data to the server. तो अगर आपके पास कुछ बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, so never use get method. Point to be noted, my lord.
अंडरस्टूड? अगर आपको डेटा सर्वर को भेजना है जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इफ इट इज नॉट सेंसिटिव यू आर फ्री टू यूज गेट मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को पता भी चले तो क्या फर्क पड़ता है, देन यू go ahead and use get method. But if you are sending an information which is sensitive, then do not use get method. So what is the difference? So I usually take an example which is now a bit obsolete. अभी उस ज़्यादा, एक ही सेकेंड ना, कुछ वायर जरा एंटेंगल हो गया था. Okay, so I usually use postcard and envelope images. Let's see if I can get something. Yes, this is a postcard. अभी obsolete हो गया, अभी कोई नहीं यूज करता है, but it's a good example to be taken. तो पहले हम जब छोटे थे तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस समय हम लोग पोस्ट कार्ड यूज करते थे फ्रेंड्स को चिट्ठी लिखने के लिए. तो कबूतर कबूतर, हम जब छोटे थे तो हम कबूतर यूज नहीं करते थे, वो हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे तो मे बी दे वर यूजिंग, बट हम लोग तो पोस्ट कार्ड तक ठीक था. इतना भी बैकवर्ड नहीं, इतना इतना बुढ़े भी नहीं हुई हूँ मैं यार, तुम वैसे बोल रहे हो तुषार. तो यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं और इधर ही चिट्ठी लिखते हैं. तो जो भी पोस्टमैन है जिसको ये पोस्ट कार्ड मिलेगा उसको एड्रेस भी दिखेगा और उसको हमने जो लिखा है वो भी दिखाई देगा. ठीक है, तो अभी हैव टू बी वेरी श्योर कि अपना लव लेटर ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, तो सीधे लड़की के पापा के हाथ में ही चला गया तो सीधे हार्ट अटैक ही आ जाएगा. ऐसे सब काम नहीं करना है. तो ये मेथड ही अभी अभी गायब हो गया. ये मेथड अभी कोई लिखना चाहे तो भी लिख नहीं सकता है ना. अभी सीधे व्हाट्सएप का जमाना है, सबके पास अपना अपना फोन है. क्या करे, कंट्रोल पूरा चला गया. वेरी डेंजरस सिचुएशन. तो ये जो टेक्निक है ना, ये गेट मेथड है. ठीक है, गेट मेथड में एड्रेस के साथ ही डेटा चिपक के जाता है. सो whoever is able to see the address can see the data. That is the get method. Clear everyone? Yes. And this you may see here, this is the envelope. तो ये वाला मेथड यूज करना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए. चिट्ठी लिखना है, उसको अच्छे से बंद करना है, लिफाफे को पेस्ट कर देना है. ठीक है, उसके ऊपर फिर एड्रेस रहेगा. सो पोस्टमैन, एटलीस्ट पोस्टमैन से तो आप बच जाओगे कि पोस्टमैन को सिर्फ एड्रेस दिखेगा, लेटर नहीं दिखेगा जब तक उसको फाड़ के कोई अंदर नहीं देखेगा. दैट इज द पोस्ट मेथड. अंडरस्टूड? हाँ, मतलब घर पे जाने के बाद पापा मम्मी तो खोल ही सकते हैं ना, हमारी बेटी के नाम से चिट्ठी आया है, कौन है ये, संगीता कौन लिख रही है इसको चिट्ठी, इसकी कोई फ्रेंड तो संगीता है ही नहीं. अब वो संगीत है जो संगीता बन के लिख रहा है. गए फिर तुम तो. ठीक है, सो एवरीबडी अंडरस्टूड गेट एंड पोस्ट मेथड. प्राची को बहुत हंसी आ रही है, प्राची को लग रहा है बहुत सारी चिट्ठियां आई है ऐसी वाली, और मम्मी पापा ने पकड़ा भी है लग रहा है रंगे हाथों. So now let me change it to no, she's saying. उसके पापा संगीत के गाने बजाएंगे. Yes, so now let's go back and one second. So here you have a login.html page and आपने कुछ टाइप नहीं किया and टाइप किया तो भी देखो, अगर मैंने टाइप किया and I hit this button, now you can see the address bar is pretty clean, right? तो डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा. So get and post method, clarity है सबको? बच गए हैं ऑलरेडी बोल रही है. ऑलरेडी पकड़ा चुकी है. तो या तो ठीक, गेट और पोस्ट समझ में आ गया. तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा. सो नाउ नाउ फोकस हियर एवरीवन. अब क्या होगा कि हमने एक फॉर्म बनाया था, फॉर्म में हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए थे और फिर हमने बटन यूज किया. बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा डेटा है ये सर्वर को जाता है. और वो कैसे जाता है, जो नाम हमने यूज किया था, फॉर एग्जाम्पल यूनेम इज इक्वल टू वैशाली, और जो भी टेक्निक हम यूज करें
password is equal to say ABC123. This is the information that will travel to the server. Correct? अब सर्वर की हम जब बात करते हैं, सर्वर में जब अब आप आ जाओ, सर्वर में हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं. मैंने तो बहुत बड़ा सा एप्लीकेशन बनाया है, उसमें ऐड टू कार्ट पेज भी है, उसमें ये भी पेज है, वो भी पेज है. अब तुमने भेजा यूजर नेम पासवर्ड, वो मुझे मिलेगा कहाँ पे? हाउ एम आई गोइंग टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन? यहाँ पे कोई होना चाहिए ना इसके स्वागत के लिए. या आ गया बेचारा खाली हाथ लटकाते हुए, तो कौन इसको रिसीव करेगा? ये क्लैरिटी तुमने दी ही नहीं. सो हु इज गोइंग टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन? वो भी इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म में लिखना होता है. एक्शन इज इक्वल टू login.php. सो वी आर मेंशनिंग कि ये जो फॉर्म में डेटा जा रहा है, इसको रिसीव कौन करेगा? login.php नाम का फाइल इसे एक्सेप्ट करेगा. अंडरस्टूड? मतलब जब आप इसको पोस्ट करते हो तो सर्वर को जब ये इंफॉर्मेशन आती है, सो सर्वर इज गोइंग टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन. ये सारा इंफॉर्मेशन सर्वर को मिलता है. सर्वर क्या करेगा? ये दोनों इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? इट विल पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू द फाइल दैट इज login.php. वो बोलेगा, ओ login.php भाई साहब, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है, ये लो, तुम्हारी चिट्ठी ले लो. ऐसे ये इसको दे देगा. So these two information are like parameters to login.php. Got it everyone? Connection अभी लूप क्लोज होता हुआ दिख रहा है आपको? इधर से डेटा आया, उधर से कोई तो रिसीव करना चाहिए, नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, है ना? डेटा गया सर्वर को, बट somebody should catch hold of that data. Yes. हाँ, लिंक करना पड़ेगा तुषार, नहीं तो कैसे ना? मतलब जब तुम ऐड टू कार्ट करोगे तो वो डेटा किसके पास जाएगा? ऐड टू कार्ट के पास जाना चाहिए. जब तुम पेमेंट करोगे तो पेमेंट के पास जाना चाहिए, लेकिन जब तुम लॉगिन करोगे तो लॉगिन के पास जाना चाहिए, लॉगिन वाला कोड रन होना चाहिए, है ना? सो दैट लिंकिंग हैज टू बी डन. करेक्ट? क्लियर है सबको? सो नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट अवर login.php पेज. सो दिस विल बी अवर php पेज, जहां मुझे html लिखना नहीं लिखना मेरी चॉइस है. राइट. सो what information have you sent here? You are sending uname is Vaishali and pw is password is abc123. That information has reached to the login.php page. Fair enough? तो अब ये जो एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इट अर्लियर एज वेल, कि अब हमारे डिस्कशन में दो यूनिट्स आ गए हैं. वन इज अवर क्लाइंट, यहाँ पे है हमारा क्लाइंट, और यहाँ पे है सर्वर. ठीक है? तो क्लाइंट ने डेटा भेजा है सर्वर को. सो क्लाइंट इज सेंडिंग द डेटा टू द सर्वर, और वट एवर डेटा बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो. सो समथिंग विच द क्लाइंट सेंड्स टू द सर्वर इज टर्म्ड एज रिक्वेस्ट, और जब सर्वर उसको प्रोसेस करके वापस भेजता है, दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पॉन्स. इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स. फेयर इनफ एवरीबॉडी? अगर आपने में गेट यूज किया है तो आपका ये जो डेटा है ये एक इंटरनल काइंड ऑफ एरे आप बोल सकते हो, एरे में स्टोर होता है, और उस एरे का नाम है $गेट. और अगर आपने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट यूज किया है तो यहाँ पर आ जाता है $पोस्ट. So your information, that is uname and password, that is either in $get or in $post. These are two arrays in PHP. Array concept मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए मुझे जस्ट इतना इंफॉर्मेशन अपने लिए काफी है कि द इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इज देयर, राइट? फॉर्म में बहुत सारा डेटा हो सकता है. सो मल्टीपल इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल टू द सर्वर and it will be stored in the variable that is get or in post depending on what your method is, which method you have used. अगर आपने मेथड गेट यूज किया है तो $गेट कैपिटल लेटर में $गेट में स्टोर होगा या फिर $पोस्ट में स्टोर होगा. एवरीबॉडी दिस पॉइंट इज क्लियर? अगर क्लियर है तो सी फॉर क्लियर टाइप करो प्लीज.
Okay, so now let's come back. So let me just print this. User name is equal to, now I am writing dollar, sorry, dollar underscore get है, हाँ, just वो help से मुझे पता चला. So otherwise I was going to make a mistake, and the password is, समझ में आ रहा है? अभी नेम का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? जिस नाम से तुमने पास किया था वो नाम यहाँ पे मेंशन करना है. ये जो नाम हमने यूज किया, यू नेम पासवर्ड, तो यू नेम में जो भी तुम पास करोगे वो मिलेगा, पीडब्ल्यूडी में जो भी पासवर्ड तुमने टाइप किया वो मिलेगा. सो एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स. So now let's go back and let me just cross check कि मेथड हमारा गेट ही होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं गेट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. So now let's refresh our page and let's specify the user ID password. Sorry, I did not mention action here. So action is equal to login.php. So can you see the output, everyone? Username is Vaishali, password is vai@123. ये get method के through हो गया. So we are able to fetch the data. Fetch कर पाए तो आगे का फिर processing हम कर सकते हैं. Now let's change this. तो अब यदि यहाँ पे मैंने, चलो इसको get रहने देती हूँ मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए, and let me just save it as sign in, and let me use the method that is post. So अभी जस्ट इसको चेंज किया हमने, पोस्ट बना दिया. नाउ लेट्स गो फॉर दिस एंड विल डू अ सेव एज हियर, और इसका नाम हम रख देते हैं साइन इन डॉट पीएचपी. और जब हमने डॉलर गेट लिखा था उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा. Sorry, we need to use the sign in page. So now I provide the same credentials and I hit this button. You can see I am in signin.php page. We get the same output, but it is not visible on the address bar. ठीक है? Fair enough. Everybody is able to understand. अगर get use किया तो $_get लिखना है, post use किया तो $_post लिखना है. यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया. Now it's time to verify, right? जो user ID password डाला था वो सही है या नहीं. अगर सही है तो यूजर को अलग मैसेज दिखना चाहिए, और अगर गलत आया है यूजर आईडी पासवर्ड तो अलग मैसेज दिखना चाहिए. सो वी नीड टू राइट अ कोड फॉर दैट. तो यहीं पे लिखूं मैं, इफ $_post, जनरली हम क्या करते हैं, वी जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स. इतना लंबा लिखने में बहुत कष्ट होगा मुझे. सो कैन वी नॉट जस्ट स्टोर इट इन सम वेरिएबल. Okay, and now we can, I hope you can understand. Now the things are simplified. If uname equal to say first bit, and $pwd equal to say abc@123. Let me say echo. अभी echo का यूज करेंगे हम. लॉगिन सक्सेस. किसी का तो अनम्यूट हुआ है क्या, ऐसा मुझे फील हो रहा है. काइंडली चेक एवरीवन. हर्षल, क्या हर्षल भाई साहब बर्थडे है क्या, कुछ बोलना चाहते हो?
Okay, so now let's enter some wrong credentials. तो लॉगिन फेल्ड मैसेज आ रहा है और अगर हमने सही डेटा डाला दैट इज फर्स्ट बिट और पासवर्ड क्या लिखा मैंने abc@123. So you may see the message that is login successful. So everybody understood this point? सबको क्लियर है? Okay. So आज के लिए यहाँ रुक जाते हैं. Let's take a pause over here. इतना प्लीज प्रैक्टिस करके आओ क्योंकि नेक्स्ट सेशन पूरा फॉर्म्स पे ही चलेगा. ठीक है, डेटा हम लोग कैसे फेच करेंगे और उस पे से ही आगे का प्रोसेसिंग होगा. ठीक है, सो विल बी डीलिंग विद एरेज एंड ऑल दोज अदर कॉन्सेप्ट. थोड़े से प्रोग्रामिंग के और भी कॉन्सेप्ट हम देंगे. सो विल बी बिल्डिंग अ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुडेज सेशन इन वन वर्ड? आपने स्टार्ट किया था तो ऑसम, एनर्जेटिक, बहुत कुछ बोल रहे थे. अभी कैसा है हालचाल? ग्रेट. पैसा वसूल, पैसा दिया का है जो वसूल हो गया? अरे, where you gave money, it's free, right? Yes, thank you so much. Please be there for the next session, right? सीखना है ना, पूरा end तक सीखना है. So lot of things are on the way. चलो, bye bye everyone. So thank you so much for being so energetic and I really enjoyed teaching you. Can we do mini project? Definitely. अगर time permit करेगा तो we'll do a small project in PHP. ठीक है, जरूर शेयर करूंगी विवेक. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड. मैं अपने पास रखने के लिए थोड़ी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए और डिटेल में बनाती हूँ. ठीक है, चलो, बाय बाय. हैव अ नाइस डे एवरीवन. एवरीथिंग आई विल शेयर, डोंट वरी. चलो, बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय. पीपीटी ऑलरेडी